ओम नमः शिवाय दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि सावन का मास इतना विशेष क्यों है। सावन में क्यों होती है शिव पूजा, कैसे पड़ा इस महीने का नाम। जानिए शिव पूजा से जुड़ी सारी परंपराएं। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए समझते हैं। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं। इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा? स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने शरद कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नवा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी युवा अवस्था में सावन के महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया और शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। माना जाता है कि हर साल भगवान शिव सावन में अपने ससुराल आते हैं। क्या आपको पता है कि रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर दुनिया को बचाया। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी बढ़ी। जहर के असर को कम करने के लिए देव देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनी। क्यों चढ़ाते हैं बिल्वपत्र? शिवजी ने कहा कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिल्वपत्र भी शिवजी के त्रिनेत्र का रूप है। बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्र और अग्नि की पूजा अपने आप हो जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक बेल के पेड़ में देवी गिरिजा, महेश्वरी, दाक्षायणी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहती हैं, इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाने से इन देवियों की आराधना भी हो जाती है। श्रावण में शिव जी की विशेष पूजा क्यों? मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडे का प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारे के लिए सावन में शिव जी की पूजा होती है। शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं भस्म? शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव पूजा अधूरी होती है। लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? इस बारे में जानकारों का कहना है कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में जलकर प्राण त्याग दिए। तब शिव जी ने सती की चिता की भस्म खुद पर लगाई। तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई। शैव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े सभी लोग शिव पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका भी कोई सुझाव हो कि अगली वीडियो में किस विषय पर बनाऊं, यदि संभव हो सका तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।